तो गाइस वेलकम टू ऑल ऑफ यू फ्रॉम नेशनल इंग्लिश। लास्ट वीडियो में मैंने प्रेपोजिशन पार्ट 1 बताया था और बोला भी था कि प्रेपोजिशन पार्ट 2 भी लेकर जल्द ही आऊँगा। तो आज आपके सामने मैं प्रेजेंट हूँ। इस वीडियो लेक्चर में आज हम लोग कम पढ़ेंगे, जैसे बिटवीन, अमंग, बिसाइड, अंडर, विदाउट, अगेंस्ट। इसके बाद भी और भी इसमें वर्ड्स हैं। तो चलिए देर न करते हुए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। बिटवीन बोला है कि के बीच में, इसका हिंदी होता है के बीच में। लिखा है कि इसका प्रयोग केवल दो ऑब्जेक्ट से पहले होता है। मात्र दो ऑब्जेक्ट होना चाहिए, चाहे वो वस्तु हो, चाहे जानवर हो, चाहे व्यक्ति हो, उसके पहले बिटवीन का प्रयोग किया जाता है। जैसे यह मिठाई राम और श्याम के बीच में बांट दो, यानी कोई ऑर्डर दे रहा है, बांट दो, बांटने का काम कर दो। तो सबसे पहले बांट दो, तो क्या करेंगे भाई? डिस्ट्रीब्यूट। क्या बांट दो? यह मिठाई, दिस स्वीट। राम और श्याम के बीच में, तो अब यहां लिखेंगे के बीच में, बिटवीन राम एंड श्याम, राम एंड श्याम। क्लियर? यानी जब भी, फिर बता रहा हूं कि जब भी बिटवीन का प्रयोग करना होगा तो दो नाउन आएंगे, वो भी एंड लग करके, बिटवीन राम एंड श्याम। जैसे मैं मम्मी और पापा के बीच में सोता हूं, कोई बच्चा है कि मैं मम्मी और पापा के बीच में सोता हूं, तो मम्मी पापा दो लोग हो गए, के बीच में सोता हूं। देखो भाई, के बीच में पूरा इस बिटवीन का मतलब हुआ। मे की मीनिंग भूल करके इन मत लगा देना, क्योंकि बिटवीन से ही पूरा ये मतलब निकल रहा है। ठीक है? तो मैं मम्मी और पापा के बीच में सोता हूं, प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस। तो क्या करेंगे? मैं यानी आई काम का करता हूं, सोता हूं, स्लीप। अब आया के बीच में, बिटवीन मम्मी, मम्मी एंड पापा। ओके, आई स्लीप बिटवीन मम्मी एंड पापा, या आई स्लीप बिटवीन मदर एंड फादर। अब आया बेटा अमंग का प्रयोग। अमंग का मतलब होता है, इसका भी मतलब होता है के बीच में, लेकिन यहां रुकिए, भी समझिए क्या कह रहा है। इसका प्रयोग दो से अधिक ऑब्जेक्ट के पहले करते हैं। अब दो के लिए नहीं भाई, दो से अधिक। दो से अधिक मतलब दो से तीन हो, चार हो, पांच हो, छह हो, सात हो, 10,000 हो, 20,000 हो, मतलब दो से अधिक संख्या होना चाहिए। अब वो संख्या चाहे जानवर का हो, चाहे व्यक्ति का हो, चाहे वस्तु का हो, ठीक, वहां पर प्रयोग करेंगे। जैसे लड़कियों के बीच में मत खड़ा हो खो, कोई बोल रहा है, लड़कियों के बीच में या लड़कियों में, लड़कियों के बीच में चाहे लड़कियों में मत खड़ा हो को, तो डोंट स्टैंड बोलेंगे, नेगेटिव है, इंपरेटिव का नेगेटिव है। डोंट स्टैंड के बीच में के लिए अमंग द गर्ल्स, अमंग द गर्ल्स, डोंट स्टैंड अमंग द गर्ल्स। अब आया मैं राम, श्याम और मोहन के बीच में खड़ा था। कोई बता रहा है कि अरे भाई तुम मुझे कैसे ढूंढे, मैं राम, श्याम, मोहन के बीच में तो खड़ा था। दो से अधिक की बात हो रही है, खड़ा था। I was standing, I was standing among, या among लगेगा ना, हाँ, among राम, श्याम एंड मोहन, एंड मोहन। क्लियर? समझ गया ना कि जब भी दो से अधिक की बात की जाए तो हम among का प्रयोग करते हैं। लेकिन यहां कुछ समझने वाली बात है भाई। अमंग के साथ, यानी अमंग की तरह एक होता है अमंगस्ट, अमंगस्ट जो आपके सामने यहां लिखा हुआ है। देखो क्या बोलता है, के बीच में। इसका भी मतलब होता है के बीच में। अमंग मतलब ये बीच में, बिटवीन मतलब ये बीच में, लेकिन सबका यूज अलग अलग है। ये क्या बोलता है कि इसका प्रयोग वॉवल्स स्टार्टिंग प्लूरल नाउन से पहले होता है। भाई हम इसका प्रयोग वहां करेंगे जो दो से अधिक तो होगा ही होगा,
वो तो होगा ही, लेकिन उस नाउन के पहले या प्रोनाउन के पहले जिसका फर्स्ट लेटर वावल्स हो, वावल्स जानते हैं ना, ए ई आई ओ यू, वावल्स के पहले। जैसे हमारे बीच मत बैठो, हमारे बीच, तो डोंट लिखेंगे डोंट सीट, डोंट सीट मतलब मत बैठो, बीच में अब इसके लिखेंगे अमंगस्ट, अमंगस्ट अस, अस मतलब हमारे, आवर नहीं भाई, आवर नहीं, आवर तो पॉसेसिव केस हो गया, डोंट सिट अमंगस्ट अस। अब आगे देखते हैं बिसाइड, बिसाइड का मतलब होता है के बगल में। मैं सिंपल प्रीपोजिशन में बताया था बाई का प्रयोग, उसी बाई के साथ साथ में बिसाइड का भी प्रयोग बताया था कि बाई के बदले बिसाइड या बिसाइड के बदले हम बाई का प्रयोग कर सकते हैं। सोहन इज सीटिंग मतलब बैठा है, बगल में बिसाइड मोहन, तो यहां लिख देंगे मोहन, हो गया। मेरे बगल में मत बैठो, कोई आकर बैठ रहा है तो आप कह रहे हो नो नो नो, मेरे बगल में मत बैठो, तो क्या करेंगे डोंट सीट, बगल में बिसाइड मी, डोंट सिट बिसाइड मी। अब हम आगे देखते हैं, यहां आया बिसाइड्स, अभी आप पढ़े हैं बिसाइड, ये है बिसाइड्स, केवल एस का डिफरेंट है, ध्यान से यूज करना है। अब इसका हिंदी होगा के अतिरिक्त, मतलब प्लस की बात करता है ये, यानी कि मैं दूध के अतिरिक्त चाय पिया हूं, यानी दूध तो पिया हूं और उस पर से चाय को भी प्लस कर लिया हूं, यानी हमेशा यह प्लस की बात करता है। तो क्या करेंगे, मैं पानी के अतिरिक्त दूध पिया हूं, देखिए अब इसको बनाते हैं, मैं पानी के अतिरिक्त दूध पिया हूं, तो क्या करेंगे आई हैव, अब पिया हूं तो पीने की मीनिंग ड्रिंक होता है, वो भी लिख सकते हैं, लेकिन टेक भी लिख सकते हैं, क्योंकि टेक का भी प्रयोग खाने पीने के सेंस में होता है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट है, इसलिए टेक का थर्ड फॉर्म यहां पर कर देंगे टेकन, दूध पिया हूं मिल्क। अब के अतिरिक्त की बात हो रही है तो यहां पर लिख देंगे बिसाइड्स, और पानी के लिए वाटर, आई हैव टेकन मिल्क बिसाइड्स वाटर। अब यहां पर है कि वह, अच्छा यहां घड़ी छूटा हुआ है, वह घड़ी के अतिरिक्त मोबाइल खरीदना चाहता है, चाहता है, तो वह मोबाइल खरीदना चाहता है, यानी खरीदना और चाहना दो वर्ब है, तो सबसे पहले हमें चाहना के लिए लिखना है, प्रेजेंट सिंपल का है, ही वांट्स मतलब चाहता है, वांट्स और टू खरीदने की मीनिंग बाय, क्या मोबाइल, wants to buy the mobile besides the watch, besides the watch, ठीक। अब नीचे है अंडर, अंडर मतलब के नीचे, इसका प्रयोग जब एक वस्तु दूसरे वस्तु के नीचे हो लेकिन संपर्क में ना हो, जैसे मान लीजिए यहां ये खाट है, इसके नीचे एक बिल्ली बैठी हुई है, मतलब टच में नहीं है, जैसे खाट के नीचे, कुर्सी के नीचे, टेबल के नीचे, बस संपर्क में ना होना चाहिए, या छत के नीचे या पेड़ के नीचे, उस सेंस में अंडर का प्रयोग करते हैं। बिल्ली खाट के नीचे बैठी हुई है, बिल्ली तो बैठी हुई है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, द कैट इज सीटिंग, इज सीटिंग के नीचे तो अंडर लिख दो, खाट के लिए द कॉट, द कैट इज सीटिंग अंडर द कॉट, भाई कॉट सीओटी, कॉट मतलब खाट, सीएटी कैट मतलब बिल्ली। हम लोग छत के नीचे पढ़ रहे हैं, हम लोग छत के नीचे, हम लोग यानी वी आर रीडिंग, वी आर रीडिंग के नीचे तो अंडर द रूफ, वी आर रीडिंग अंडर द रूफ। अब आगे देखते हैं अगेंस्ट, जिसका मतलब होता है के खिलाफ या के विरुद्ध, ठीक है ना। लिखा है कि मेरे खिलाफ मत बोलो, कोई बोल रहा है कि भाई मेरे खिलाफ मत बोलो, नहीं तो मैं बोलने लगूंगा ना
तो तुम भग पड़ोगे। तो क्या करेंगे, मेरे खिलाफ मत बोलो, मत बोलो इंपरेटिव का नेगेटिव है, तो मत के लिए सबसे पहले डोंट, बोलने के लिए स्पीक, डोंट स्पीक, खिलाफ के लिए अगेंस्ट, अब मेरे के लिए मी। हमेशा जो प्रेपोजिशन होता है वो ऑब्जेक्ट के पहले होता है, चाहे वो नाउन हो या प्रोनाउन। यहां पर अब आपको लग रहा है कि मेरे की मीनिंग माई, तो कभी नहीं, माई जब लगेगा तो एक नाउन लग कर आएगा ना। डोंट स्पीक अगेंस्ट मी, वह मेरे खिलाफ बोल रही थी, अब पास्ट कॉन्टिन्यूअस का हो गया, वह यानी सी, थी के लिए वॉज, फिर ये भी बोलने वाला ही सेंटेंस है, तो स्पीक में हो जाएगा आईएनजी, खिलाफ अगेंस्ट, मेरे के लिए मी, सी वॉज स्पीकिंग अगेंस्ट मी। अब है विदाउट, जिसका मतलब होता है के बिना, के बिना। क्या तुम पानी के बिना रह सकते हो, के बिना। हमें बिना बिना टिकट के यात्रा नहीं करना चाहिए, तो क्या करेंगे, सकता हो सकती वाला सेंटेंस है, तो लिखेंगे कैन यू, कैन यू यानी कैन, क्या के लिए मैंने कैन लिखा, जो क्या का भी मतलब दिया और इधर सकते हो के भी मतलब निकाल दिया। रहने की बात हो रही है, लिव, कैन यू लिव, पानी के बिना, पानी के बिना, तो बिना, विदाउट वाटर, कैन यू लिव विदाउट वाटर। हमें बिना टिकट के यात्रा नहीं करना चाहिए, भाई सलाह वाला सेंटेंस है, एडवाइस कोई दे रहा है हमें, यानी वी should not travel, we should not travel बिना टिकट के, तो लिख देंगे विदाउट टिकट, we should not travel without टिकट। तो ये रहा अगेंस्ट और विदाउट का प्रयोग प्रेपोजिशन में। आगे देखते हैं, फ्रॉम यानी से, किसका इसका प्रयोग कहां करेंगे, बीमारी से ग्रसित के संदर्भ में। जब कोई व्यक्ति किसी बीमारी से जूझ रहा है, परेशान है, ग्रसित है, तो उस कंडीशन में हम फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। जैसे वह टीबी से जूझ रहा है, तो क्या करेंगे, ही इज, जूझ रहा है मतलब सफरिंग कर रहा है, सफरिंग, इसको दोबारा बनाता हूं, लिखेंगे इज सफरिंग फ्रॉम टीवी, यानी टीवी, इज सफरिंग फ्रॉम टीवी। मैं सर्दी और खांसी से ग्रसित हूं, तो इसको भी कॉन्टिन्यूअस में ही बनाएंगे, आई एम सफरिंग फ्रॉम, सर्दी और खांसी यानी कफ एंड कोल्ड, कफ एंड कोल्ड, क्लियर। अब है अबाउट, जिसका मतलब होता है के बारे में, के बारे में। मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूं, मेरे बारे में मत सोचो, ठीक है ना, बारे में, बारे में। तो चलो भाई, मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूं, प्रेजेंट सिंपल का है, तो बोलेंगे आई नो, आई नो मतलब जानता हूं, और सब कुछ के लिए एवरीथिंग, एवरीथिंग, तुम्हारे बारे में, तो बारे में की मीनिंग अबाउट, और तुम्हारे के लिए यू, आई नो एवरीथिंग अबाउट यू। मेरे बारे में मत सोचो, कोई बोल रहा है कि मेरे बारे में मत सोचो, डोंट थिंक, डोंट थिंक मतलब मत सोचो, डोंट थिंक मेरे बारे में, तो अबाउट मी, अबाउट मी। ये देखिए बियॉन्ड, जिसका मतलब होता है से आगे या उस पार, से आगे या उस पार। जैसे नदी के उस पार मत जाना, कोई किसी बच्चे को हिदायत दे रहा है या किसी भी आदमी को कोई समझा रहा है कि नदी के उस पार मत जाना, मत जाना। ये सेंटेंस इंपरेटिव का नेगेटिव है, तो मत जाना, तो डोंट
गो, डोंट गो, नदी के उस पार, बियॉन्ड द रिवर, बियॉन्ड द रिवर, डोंट गो बियॉन्ड द रिवर। मेरा गांव इस शहर के उस पार है, ऐसे लोग बोलते हैं ना, मेरा जो गांव है ना इस शहर के उस पार है या इस सड़क के उस पार है, तो क्या करेंगे, मेरा गांव, वो सिंपल सेंटेंस है, माई विलेज इज, उस पार, माई विलेज इज बियॉन्ड दिस सिटी, माई विलेज इज बियॉन्ड दिस सिटी, गांव के, इस शहर के, तो इस शहर के लिए दिस सिटी, माई विलेज इज बियॉन्ड दिस सिटी। अब आया एलोंग, जिसका मतलब होता है किनारे किनारे या केवल किनारे। कृपया सड़क के किनारे किनारे जाना, मैं नदी के किनारे किनारे चल रहा था, तो यानी कृपया है ना, तो सबसे पहले लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे प्लीज, कृपया जाना, गो किनारे किनारे, एलोंग द रोड, कृपया सड़क के किनारे किनारे जाना, मतलब फुटपाथ पर जाना। मैं नदी के किनारे किनारे चल रहा था, अब ये आया पास्ट कॉन्टिन्यूअस, मैं यानी आई, वॉज, वॉक, तो जोड़ देंगे इसमें आई एन जी, वॉकिंग, नदी के किनारे किनारे यानी एलोंग द रिवर, आई वॉज वॉकिंग एलोंग द रिवर। तो फ्रेंड्स, ये रहे प्रीपोजिशन के सभी यूजेस। अगर मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।